बोलो बाके बिहारी की जय, श्यामरिया की जय। कहते हैं कि कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि कभी किसी को रोते तो देख ही नहीं सकते हैं। उनके कहते हैं कि सभी को हंसाते हैं, अगर किसी को भी ज़रा सा तकलीफ में देख लेते हैं तो वो उनके खुद अश्रुधारा निकल पड़ती है, वो खुद रोने लगते हैं। कहते हैं उनके इसी से कहते हैं प्रभु को उनके आंसुओं का बहुत रहस्य होता है। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण को रोते देखकर गोपी श्री कृष्ण से रोने की कारण पूछती है। उसी के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो सखी, जहाँ प्रेम है वहाँ निश्चय ही आँखों में आंसुओं की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का हृदय पिघलकर आंसुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है और उसी अश्रु जल प्रेम जल में प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। सखी, मैं स्वयं प्रेमी के रूप में निरंतर रोता रहता हूँ। मेरी आँखों में निरंतर आंसुओं की धारा चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं बताऊं, पर तुमने बार बार पूछा तो क्यों रोते हो, तो आज बात कर देता हूँ, बता ही देता हूँ। मैं अपने प्रेमी के प्रेम में रोता हूँ। जो मेरा प्रेमी है वो निरंतर रोता है और मैं भी उसके लिए निरंतर रोता हूँ। सखी, जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुद्र में तुम डूबोगी, जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम का समुद्र, उसी प्रेम के समुद्र में जो मेरे हृदय में नित्य निरंतर लहराता रहता है, आपके हृदय में लहराने लगेगा, उस दिन तुम भी मेरी ही तरह बस केवल रोती रहोगी। सखी, उन आंसुओं की धारा से जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं हैं, वो तो गंगा यमुना की धारा है। उनमें डुबकी लगाने पर फिर त्रिताप नहीं रहते हैं। सखी, मैं देखता हूँ मेरे गोपी मेरे प्राणों के समान प्यारे हैं। गोपी रो रही है, मेरी प्रीतम रो रही है, बस मैं भी ये देखते ही रोने लगता हूँ। मेरा हृदय भी रोने लगा जाता है। मेरी प्रिय प्रिया प्राणों से बढ़कर प्यारी गोपी जिस प्रकार एकांत में बैठकर रोती, वैसे मैं भी एकांत बैठकर रोता हूँ और मैं रो रो कर प्राण शीतल करता हूँ। यही मेरे रोने का रहस्य है। भगवान कहते हैं कि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग में तेरा अपना कर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके किसी अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, उसमें एक दिन हम स्वयं गिरते। इसलिए यदि मन की सोच सुंदर है तो सारा जग सुंदर लगता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर कभी नहीं जाना चाहिए। जिस घर में बुजुर्ग हंसते हैं तो समझ लीजिए प्रभु मुरलीधर निवास करते हैं। भगवान कहते हैं कि सुख और दुख तो मन की देन है। भगवान के एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों किसानी करते थे। भगवान का पूजन भी दोनों करते थे, स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था, दूसरा बड़ा दुखी था। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे से दोनों शिष्यों की देव एक में स्वर्गलोक में भी तीनों एक ही स्थान पर मिले, पर स्थिति वहाँ भी पहले जैसी थी। जो पृथ्वी पे सुखी था वहाँ भी प्रसन्न था, का अनुभव कर रहा था। जो यहाँ दुखी था वहाँ भी क्लेश से परेशान अशांत रहता था, यहाँ भी शांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, लोग कहते ईश्वर की भक्ति स्वर्ग में सुख मिलता है, तो यहाँ भी दुखी हूँ। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर स्वर्ग तो मिल सकता है, पर सुख और शांति नहीं मिल सकती है। मन की सुख शांति तो केवल अपने मन को शुद्ध करने से ही मिलती है। कन्हैया जी कहते हैं कि कि एक गोपी कन्हैया से पूछती है, लाला एक बात तो बता दे, यूँ तो समन में सखी का घर डोले, चाहे लाली हुए या मौसम झूठी हुए, यह सखी का अर्थ का होता है। कान्हा बोले, एक बात बता सखी, जब गैया मैया के बछड़ा होए, सबको पहला दूध निकाले, तो बातें कहे और
वो कैसे होए? गोपी बोली, बातें कहे खीस, और वो तो खाइए में दूध में भी स्वादिष्ट और पौष्टिक होए। यो मन ले अमृत के समान होए। कान्हा बोले, अब ये खीस को नेक उल्टो करियो। गोपी बोली, खीस को उल्टो सखी। कान्हा जी कहते हैं, बस अब तो समझ जा सखी, और सब जो मोहे दूध के समान प्रिय है, परंतु तू मोहे खीस के समान प्रिय है। सब तो मुझे दूध के समान प्रिय है, परंतु तू मुझे खीस के समान प्रिय है। तो कहते हैं खीस मतलब होता है बहुत अधिक प्यारा, पहला प्यार, बहुत अधिक प्यारा। तो कहते हैं तुम हमें खीस के समान प्यारी हो राधा जी। किसी ने, कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा, घर में तू विष्णु जी की फोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रख कर कहना, विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो पहले विष्णु जी के आगे रख कर कहना, विष्णु विष्णु अर्पण। उस औरत की आदत हो गई कि वो जो भी काम करती पहले मन में ये कहती विष्णु अर्पण, फिर काम करती। आदत इतनी पक्की हो गई कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा कर और फेंकते हुए उसने कहा, विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब ये सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारकर कहा, विष्णु को कूड़ा अर्पण कर रही है। विष्णु के प्रेम में रंगी औरत थप्पड़ मारते ही बोली, विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरी गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि थप्पड़ भी विष्णु अर्पण कह रही है, लेकिन वो औरत यही कहती रही, विष्णु अर्पण। नारद मुनि क्रोध से कहते हुए विष्णु पूरी चले गए। वहाँ देखें कि विष्णु ने दोनों गालों पर उंगलियां के निशान बने हुए हैं। पूछने लगे, भगवान ये क्या हो गया? आपके चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? विष्णु जी बोले, बड़ा प्यारा उत्तर देखो नारद, थप्पड़ मारो भी तुम और पूछो भी तुम। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? विष्णु जी बोले हंस के, नारद, जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए ये कहा था विष्णु अर्पण, और तुमने उससे गाल पर थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ उसने मुझे अर्पण कर दिया, विष्णु अर्पण बोल दिया। ये उसी अर्पित थप्पड़ ने निशान है जो आपने उसे मारे थे। तो कहते जब कोई विष्णु अर्पण कहता है या शिव अर्पण कहता है, कृष्ण अर्पण कहता है, कुछ कहता है, तो अब हम उनको अर्पण हो जाता है। हमको कोई गाली दे, मारे, धक्का दे, खाना दे, जो भी कहते हैं, तो देखो जैसे विष्णु जी ने क्या इसी तरह कहते हैं, जो हम खाना बनाते हैं शुद्धता से बनाएं और जो भगवान को अर्पण करते हैं तो वो भगवान का भोग लग जाता है, हमें वो प्रसाद बन जाता है। तभी तो कहते हैं भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी में चरण में बना देती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब भक्ति में प्रवेश करती है तो इंसान को भगवान बना देती। तभी कहते हैं सर्व काम प्रभु को अर्पण करके करना चाहिए। ऐसे सब प्रभु का तो ध्यान करते ही रहते हैं। प्रभु का ध्यान करते हुए एक बार गौलोक में धाम में कृष्ण प्रिया राधा जी ने श्री गोविंद जी से पूछा, हे माधव, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता था, निरंतर आपका अपमान करता था, आपका संतों का मजाक उड़ाता था, आपको मार देने का प्रयास करता था, कभी किसी को भेजकर कभी किसी को हत्या के प्रयत्न करता था। फिर भी उस महापापी के ऐसे कौन से पुण्य थे कि उसे आपके हाथों परम मोक्ष प्राप्त हुआ? कृष्ण जी, बिहारी जी मुस्कुराते हुए बोले, मोहन जी मुस्कुराते हुए बोले, उत्तर दिया, राधे, कंस जो कुछ भी करता हो और सोचता था वो सब मेरे ही बारे में होता था।
चाहे द्वेष, क्रोध, भय के कारण, पर मेरा स्मरण उसे हर पल रहता था। जो व्यक्ति हर पल मेरा सुमिरन करेगा उसे मोक्ष ही दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी हो क्यों न हो। इसलिए श्री भागवत के अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आता है। भागवत में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्राणाशयम प्रणामो दुख शयनाता नमामि हरि प्रणम। इसका अर्थ है, मैं उस हरि को प्रणाम करता हूँ जिसका नाम संकीर्तन सभी पापों को समाप्त करता है। जिन्हें प्रणाम करने मात्र से सभी दुखों का नाश हो जाता है। मैं उस ईश्वर की आराधना करता हूँ, नमन करता हूँ, पाठ करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, भजन करता हूँ, जिसके नाम मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी पाप माफ हो जाते हैं। मैं उसको सदा नमन करता हूँ। कहते ऐसे प्रभु को हमेशा याद करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तभी आज सब कहीं सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला ग्रंथ गीता हुआ है। गीता का इस समय बहुत महत्व है। पहले लोग अपने बच्चों को गीता का अध्ययन नहीं कराते थे, समझते थे साधु महात्मा बन जाएगा, परंतु आज की पीढ़ी ये समझ चुकी है गीता हमारी मोक्ष का द्वार है। गीता को का पाठ करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सभी धर्म के लोग गीता का अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं। यही हमारे आत्मज्ञान का, गीता ही हमारा आत्मज्ञान कराती है। कहते हैं प्रभु का ध्यान सर्वोत्तम। कृष्ण जी का बड़ा मार्मिक वर्णन है ऐसे बांसुरी का। एक बार कहते हैं गोपियों ने बांसुरी से पूछा, यदि बांसुरी तू श्री कृष्ण के होठों से कैसे चिपक गई? बांसुरी ने कहा, क्या बताऊं बहना, मैं तो बांसुरी के झुंड चुपचाप कृष्ण कृष्ण रटा करती थी। एक दिन उसकी दृष्टि मुझे पर पड़ गई, बस फिर क्या था। पहले तो उस छलियन ने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया, फिर मुझे काटा और छाटा, पीटा तो बहुत हो रही थी, पीड़ा तो बहुत ही हो रही थी, परंतु मैं कृष्ण कृष्ण करती रही। फिर उनका मन न भरा तो मेरे अंदर जो भी था वो सब कुछ निकाल कर बाहर फेंका, और बस तब भी प्रेम दीवानी कृष्ण कृष्ण करती रही। तब उस चितचोर ने मेरे अंग में 6 सुराख कर दिए और मैं पागल तब भी कृष्ण कृष्ण करती रही। अंत में कृष्ण ने कहा, तू जीती मैं हारा, अब तू सदा मेरे होठों पर विराजमान रहेगी। ऐसे मैं उनके होठों पे चिपक गई। कृष्ण भगवान कहते हैं जिसके अच्छे संस्कार होते हैं वो दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं? प्रभु से एक भक्त ने पूछा, हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं? प्रभु ने कहा, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर किए भी किया जा सकता है। प्रभु बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ की देख पर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़फने लगता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे ही जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो वो ये कहना चाहता है कि हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे मेरे गोपाल, हे मेरे नाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इस भवसागर से, इस दुख रूपी भौतिक सागर से बाहर निकालकर अपने चरणों में लगा लो। मेरे जीवन की नैया बन जाओ, मुझे पार लगा लो। हे नाथ, मुझे अच्छे संस्कार दो। इसी से कहते हैं जो अच्छे संस्कार के लोग होते हैं वो शिव संकीर्तन में कीर्तन भजन करते समय हाथों को बचाकर, दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाते हैं। इसका यही अर्थ है कि अच्छे संस्कारित लोग हाथ उठाकर ताली बजाते हैं। हाथ उठाकर ताली इसलिए बजाते हैं कि वो संस्कारित होते हैं, उनके मन में उत्तेजना होती है, वो उनके मन में संस्कार अच्छे होते हैं, उनकी मन स्थिति अच्छी होती है, उन्हें ज्ञान होता है कि हमें कैसे खुश हो। उनकी खुशी, प्रभु की खुशी में खुशी होती है। तो भी कहते हैं जैसे माँ बच्चे को उठा लेती है वैसे भगवान उस पर उठा लेते हैं।
कहते हैं परम सुख कहाँ है। दुख में सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना, प्रतिकूलताओं में भी अवसर खोज लेना, इन सबको सकारात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। जीवन का ऐसा कोई बड़े से बड़ा दुख नहीं है जिससे सुख की परछाइयों को न देखा जा सके। जिंदगी की ऐसा कोई बाधा नहीं है जिसने कुछ प्रेरणा न ली जा सके। रास्ते में पड़े हुए पत्थर को आप मार्ग की बाधा भी मान सकते हैं और चाहे तो उस पत्थर की सीढ़ी बनाकर ऊपर से चढ़ सकते हैं। जीवन का आनंद वही लोग उठा सकते हैं जिनका सोचने का ढंग सकारात्मक होता है। इस दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, परंतु इसलिए दुखी हैं कि उन्हें सोचने का ढंग नकारात्मक है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो, इससे आपके अभाव में जीने का आनंद आ जाएगा। अगर आपकी खुशी एकमात्र वजह से कि जो चीज़ आपके पास है जो दूसरे के पास नहीं है, तो इसे विचार करेंगे। इस तरह के विकार से जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना ही बढ़िया है। इससे मिलने वाली प्रसन्नता क्षणिक होती है, नुकसान ज़्यादा होता है और इसके बारे में बाद में पता चलता है कि हमें नुकसान नहीं सोचा है। बातें चाहे कितनी बड़ी बड़ी की जाए, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, किंतु याद रखिए संसार आपको आपके कर्मों के द्वारा जानता है। अंत में अच्छा करिए, कार्य भी हमेशा संतुष्ट करिए, श्रेष्ठता से करिए, तभी आपको समाज अच्छे व्यक्ति को सभी जानते हैं, जिसका नाम होता है कि वो अच्छा इंसान है। प्रभु कहते हैं हर निर्णय आपका होता है अच्छा खराब करना। खाना भी जो हम खाते हैं एक दिन अंदर शरीर से बाहर निकाल जाना चाहिए, एक दिन बाद निकाल देते हैं, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी हम पीते हैं 2-4 घंटे में अंदर से बाहर निकाल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा सांस जो हम लेते हैं कुछ सेकंड से ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें ऐसी हैं कि घृणा, ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष आदि जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, ये दिन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब ये निर्णय हर व्यक्ति को लेना होता है कि हम अच्छे काम करें, बुरी बातों को छोड़ें, नकारात्मक चीज़ों को छोड़ के सकारात्मक चीज़ें सोचें। प्रभु कहते हैं इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी शलवटें हैं, दुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा दो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करें, भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। बहुत अच्छा बोले। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी शलवटें, सुख के कुछ के फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करे, भरने का दामन तारे हैं। झोली वो ही जाएगी जो तेरे दाने नाम के दाने हैं। तेरी झोली में वही आएगा जो तेरे नाम के दाने क्यों ज़्यादा सोचता विचारता है। इसी से प्रभु कहते हैं जब कोई बात करता है तो बात करने की स्टाइल, जो घमंड होता है वो बता देता है कि ये कितना पैसे वाला है, वे पैसे से घमंड कर रहा ना कि प्रभु से। उसके संस्कार बताते हैं कि वो किस परिवार का है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, ठोकर बताती है कि इसका ध्यान कैसा है, नज़रें बता देती है कि इसकी असलियत क्या है, इसका अंदरूनी चेहरा क्या है, स्पर्श बता देता है कि इसकी नीयत कैसी है, शीतलता बता देती है कि इसकी फितरत कैसी है। तभी तो कहते हैं एक सज्जन ने तोता पाल रखा था और उस
बहुत स्नेह करते थे। एक दिन एक बिल्ली उस तोते पर झपटी और तोता उठा ले गई। वो सज्जन रोने लगा तो कहा, प्रभु आप क्यों रोते हैं? प्रभु बोले, आप क्यों रोते हैं? हम आपको दूसरा तोता ला देते हैं। तो सज्जन बोले, मैं तोते के दूर जाने पर नहीं रो रहा हूँ। पूछा गया, फिर क्यों रो रहे हो? कहने लगे, दरअसल बात यह है कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाइयाँ सिखा रखी थी। वो सारा दिन चौपाइयाँ बोलता रहता था। आज जब बिल्ली उस पर झपटी तो वो चौपाइयाँ भूल गया और मैं टॉप टॉप करने लगा। अब मुझे ये फिक्र हो जा रही है कि रामायण तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज मुझ पर झपटेगा, न मालूम मेरी जिभ्या से राम की चौपाइयाँ निकलेंगी तो तिकेरे टाप। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए कि उसको ऐसे महापुरुष जैसे विचार बनने चाहिए कि हर समय उसके मुँह से जब निकले तो राम राम प्रभु प्रभु। तो जब प्रभु ही प्रभु निकलेगा तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। जैसे इसको कह रहा कि कैसे निकलेगा, तो जब हमारी आदत ही पड़ी होगी सोते जागते राम कहने की तो हम राम बोलेंगे ही बोलेंगे। जब हमारी आदत नहीं होगी तो हम कैसे बोलेंगे प्रभु का नाम? इसलिए हम प्रभु का स्मरण नाम लेना हर समय चाहिए। तो तभी तो प्रभु कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे कब गलत थे ये नहीं मालूम, लेकिन कब आप गलत थे ये इंसान को ज़रूर याद रहता है कि आप गलत कब थे, सही गलत कब थे ये नहीं याद रखेगी, आपकी गलती ज़रूर याद रखेगी। इसलिए हमेशा खुद पे भरोसा करना चाहिए। ओ पालनहारे निर्गुण और नारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ तुमरे बिन हमरा कौनो नाही है। प्रभु तुमरे बिन हमरा कौनो नाही है। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, ओ हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, ओ तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। हे प्रभु तुमरे बिना हमरा कौनो नाही है। तुम ही हमरा होश संभारो, तुम ही हमरे हो रखवाले, वही हमरा होश संभालो, तुम ही हमरे हो रखवाले, तुम ही हमरे हो रखवारे, तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं। हे प्रभु तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं। प्रभु तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं है। चंदा में तुम ही भरे हो चांदनी, में तुम ही भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से है। गगन ये मगन ये गगन ये मगन, सब कुछ संसार तुम ही से है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं है। जो सुनो तू दुखी मन में धीरज धरे हो, दीन दुखी की आस बने हो। भक्तों की शक्ति तुमसे है प्रभु, तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं है। जन जन के स्वामी इतनी अरज सुनो, जन जन के स्वामी इतनी अरज सुनो। पथिया अंधियारे में पथ है दो, ऊपर दान उजियारे का। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं है। तुमरे बिने हमरा कौनो नहीं है। चंदा माँ चांदनी सूरज माँ उजियारा, चंदा माँ चांदनी सूरज माँ उजियारा, दुखियों जन को सहारा
तुमई से है, प्रभु तुम इसे है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिने हमरा कौनो नाही है। प्रभु तुमरे बिन हमरा कौनो नाही है। बोलो कृष्ण मुरारी की जय, कृष्ण भगवान की जय।